आज हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक से एक और क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हमको जो है फंक्शन मोनोटोनिक दिया हुआ रहेगा और हमको दिखाना होगा कि फंक्शन जो है ना वो आर इंटीग्रेबल है। ओके, चलो हम अपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। अब ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, पहले इसको बताना है। चलो चिंटू बताएगा। आज चिंटू नहीं, आज छोटू। चल छोटू बताएगा कि हमको दिया हुआ क्या है। हमको फंक्शन जो है ना मोनोटोनिक दिया हुआ है भैया, मोनोटोनिक दिया हुआ है। और हमको दिया हुआ है भैया कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब हो गया भैया, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। इसका मतलब हो गया भैया कि अगर ए बी में कोई फंक्शन है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसका ए बी में इंटीग्रेशन निकालना हो, इसका अगर कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है। इसी को हम लोग रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं। ए बी में फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है, इसका ये संपूर्ण एरिया निकल रहा है। ये कब होता है? जब हम लोग एलपी और यूपी, एलपी क्या हुआ भैया? एलपी मैं बता रहा हूँ, एलपी जो है एलपी ए और बी में जब हम लोग लोअर रिमानसम कैसे? लोअर रिमानसम जैसे ये सब इंटरवल ए एक्स वन में इसका इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई से ये एरिया कवर हुआ। फिर नेक्स्ट इसके लेंथ और इसके इन्फिमम के कारण ये एरिया कवर हुआ। फिर नेक्स्ट इंटरवल में इसके इन्फिमम और लेंथ के कारण ये एरिया कवर हुआ। इसी को हम लोग एलपी कहेंगे। अच्छा छोटू, समझ में तो अच्छे से आया तुमको? ठीक है, मुझे ये बता, एलपी नहीं यूपी किसको कहोगे? अच्छा यूपी भी इसी तरह हम लोग का इंटरवल है ए से बी। इसमें भी हम लोग जो है पार्टीशन लिए x1 x2। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है कि सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करना है, सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करना है, सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करना और सबको जोड़ देना है तो यूपी निकल जाएगा। अच्छा छोटू, बात तो ठीक कहा आपने। अच्छा छोटू, तू ये बताएगा कि यूपी और एलपी अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा? यूपी और एलपी बराबर हो जाए तो क्या होगा? चल बता। अरे भैया, अगर यूपी और एलपी बराबर हो जाए, इसका मतलब यूपी जितना है ये फंक्शन पर आ जाएगा और एलपी जितना है ये भी इस फंक्शन पर आ जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा ना भैया। इसका मतलब अगर इस दोनों को घटाएंगे तो जीरो होगा, लेकिन प्योर मैथ कहता है कि जीरो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो बाल का खाल निकालेंगे, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अच्छा छोटू, अगर तू बता, अगर हमको ये कंडीशन दिया हुआ रहे, इसका मतलब तू कह सकता है कि वो फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल भी होगा? हाँ भैया, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अच्छा, इसका मतलब इसको प्रूफ करने के लिए छोटू तो ये प्रूफ कर दे किसी तरह कि यूपी माइनस एलपी, इसका भी जो वैल्यू हो रहा है ना वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो तेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। बोल छोटू, मैंने ठीक कहा? हाँ भैया। तो ये मुझे बता यूपी का फॉर्मूला क्या होता है? यूपी यहीं से देखिए, यहाँ पर यूपी मतलब सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई किए, सुप्रीमम को कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, इसको जब मल्टीप्लाई किए और सब में जोड़ दिए तो इसको समेशन से दिखा दिए। एलपी मतलब क्या? इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, इसको भी सब में जोड़ दिए तो मेरा निकल गया। अच्छा, इसको घटा के निकालते हैं तो क्या निकलता है? रुकिए सर, रुकिए भैया रुकिए, इसमें डेल आर कॉमन आ रहा है, समेशन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। अच्छा, अगर डेल आर ये सारा टर्म, अच्छा ठीक छोटू, रुक मैं बता रहा हूँ। डेल आर टेंस टू जीरो होता है, एप्सिलॉन नो डेल ओ वो करीबन जीरो के बराबर होता है। ये तो तुझे पता है? हाँ पता है ना छोटू, कि बताना पड़ेगा? नहीं ना। अच्छा, डेल आर और एप्सिलॉन जो है जीरो के बराबर होता है। डेल आर हमारा एक्स एक्सिस के अराउंड हुआ और एप्सिलॉन वाई एक्सिस के अराउंड हुआ। अच्छा, जब डेल आर टेंस टू जीरो है, ये टेंस टू जीरो है इसका वैल्यू, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट दिखा दें, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट दिखा दे तो इसका मतलब ये तो लेस देन करीब जीरो के बराबर हो जाएगा। बोल
हाँ 0 के बराबर हो गया, मतलब इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर निकल जाएगा। जब ये लेस देन एप्सिलॉन निकल गया, इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। बोल छोटू, समझ में आया क्या करना है? हमको कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर निकालना है। ठीक, चल बता छोटू, हमको दिया हुआ क्या है? क्योंकि फंक्शन हमको फंक्शन जो है ना वो मोनोटोनिक दिया हुआ है। जब भैया फंक्शन मोनोटोनिक होता है, मैं बताता हूँ भैया, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए बना लेंगे भैया, मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। वाह छोटू, तू तो होशियार बनते जा रहा है। चल एक चित्र बना के दिखा तू मुझे। अगर ये चित्र में हम कोई पार्टीशन लें, अच्छा तू पार्टीशन बोल, कौन सा पार्टीशन मैं हमेशा लेता हूँ? a इक्वल टू x0, x1, x2, इस तरह ये पार्टीशन चलेगा। xr-1 से xr डॉट 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 xn, जिसको हम लोग b कहते हैं। चूँकि भैया हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कोई फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब भैया इस xr पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा f(x(r), ये मेरा कैपिटल mr होगा, और ये जो छोटे वाले पे होगा ना यहाँ पर f(x(r-1), ये हमारा स्मॉल mr होगा। और भैया यहाँ मेरा कैपिटल mr और स्मॉल mr निकल गया, मतलब इसका हमको डिफरेंस निकालना है सिर्फ। वाह भैया वाह, क्या बात है, मतलब यहाँ पर इसका हम लोग सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे, बन जाएगा हम लोग का। अच्छा देखते हैं, कैपिटल mr और स्मॉल mr निकालते हैं। कैपिटल mr और स्मॉल mr, इसका डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अरे छोटू तू सब्र रखना, मैं बता रहा हूँ ना कैसे निकालना है। तुरंत आगे भाग जाता है। रुक रुक, ये नहीं निकालना है तुझे, तब क्या निकालना है पता है? यूपी माइनस एलपी निकालोगे ना, तुम अपने ही धुन में रहते हो, बताओ कहीं कहीं जाने लगते हो। धीरे धीरे चलो। अब बताओ यूपी का वैल्यू जो आपने यहाँ पर किया है छोटू, यही सब यहाँ पर करो, इसी चीज़ को करना है। ठीक है भैया, करते हैं। यूपी का वैल्यू ये था समेसन कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। एलपी का वैल्यू ये था समेसन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। इससे जो है हम लोग समेसन और डेल आर को कॉमन लेते हैं, ले लिए, एंड कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, एंड इसका वैल्यू हमको कांस्टेंट दिखाना है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख गया। क्या दिखा? कि कैपिटल एम आर f(x(r) के बराबर है। अच्छा रुक, तू यहाँ पर पुट ही कर दे पहले, f(x(r) माइनस, अच्छा तू बना पहले इसको, स्मॉल एम आर का वैल्यू f(x(r-1) हो गया, एंड डेल आर। चल इसको और डिस्ट्रीब्यूट कर, समेसन के फॉर्म में है, r इक्वल टू 1 पुट कर, तो f(x1) माइनस f(x0) ना, एंड फिर तो इसमें 2 पुट कर, तो x2 माइनस x1, f(x2) माइनस f(x1). इसके बाद तो इसमें जो है ना 3 पुट कर, तो f(x3) माइनस f(x2). इसी तरह पुट करते चल, तो डॉट 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 n भी पुट कर ले, तो f(xn) माइनस f(xn माइनस 1). चल और कुछ पुट करेगा? मुझे भी पुट कर दे वहाँ पर, मैं भी वहीं बैठूंगा का। और यहाँ डेल आर था, खोपचे में डेल आर यहाँ लिख ले, एंड यहाँ देख, इसके पहले से इसका लास्ट कट रहा है, इसके पहले से इसका लास्ट कटेगा, इसके पहले से इसका लास्ट करते करते अंतिम में लास्ट ही कटेगा। ठीक, अब तू देख यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बचा f(xn) माइनस f(x0) बचा, दिखा आपको? अब यहाँ पर सोच, यहाँ डेल आर है, डेल आर है का तू बता छोटू? डेल आर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, और डेल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, n तक का डेल। ठीक है छोटू, अगर तू सोच, अगर इस डेल आर की जगह डेल लिखोगे तो इसका वैल्यू तो और ग्रेटर हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही, यहाँ ग्रेटर हो गया। और तू ये बता कि f(xn) b को ही कहते हैं, इसका मतलब f(b) माइनस f(x0) a को कहते हैं, f(a) इंटू डेल हो गया। ये मेरा कोई ना कोई तो कांस्टेंट है, और डेल से मल्टीप्लाई, मैंने कहा था इसको कांस्टेंट चेंज करना है, तो कांस्टेंट आ गया, मतलब ये लेस देन फंक्शन है तो एप्सिलॉन में होगा। टेंस टू 0 को एप्सिलॉन में लिख दिए। ये किसका वैल्यू निकाले हो छोटू? यूपी माइनस एलपी का। जब यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए ना, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। जैसे ही फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया, यही तुझे प्रूव करना था,
समझ में आया आया आया? ठीक, चलो कोई नहीं भाई, आप लोग का ये प्रूव हो गया। और एक बात, इसका अगर फॉर्मल वे में डैट इज विथ लैंग्वेज के साथ आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करना, आराम से जाना और आराम से उसको उतार लेना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको बातें समझ में आई होंगी। और धन्यवाद कर दो छोटू का, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये सारा क्वेश्चन बनाया है। मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा रिवीजन सेशन था, ठीक है।